महापुराण की जय। शिव पुराण हिंदी में चौथा अध्याय। विष्णु जी को नारद जी को श्राप। ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव जी के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम ने विदिल नारद मुनि से क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथाचित श्राप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर का सा अपना मुख कृति को देखकर उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण क्रोध में होकर विष्णु लोक को चले गए और बड़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वह गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। अपनी माया से संसार में मोह कर मायावी और महल चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण करके कपट किया है और असुरों को अमृत पिलाकर उन्होंने मंद्रा पिलाई है। यदि महादेव जी ने दया करके विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाज की सारी माया तो नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपटी चाल बड़ी प्यारी है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इससे तो परमात्मा शिव जी के ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल तो वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजी में पछताते हैं। इसलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हीं शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ जिससे तुम फिर कहीं पर ऐसा कर्म ना करो, क्योंकि तुम बड़े ही निश्चुक हो। कारण कि कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्मों का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है उसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होगे। तब तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार से नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और वह उस श्राप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विषमोग अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगा। फिर आकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और भगवान ने उठकर उन्हें अपना आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझकर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इससे संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मंद से मोहित होकर शिव जी के वाक्य नहीं माना था। तुमने उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो। इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेगा और यह तो तुम्हारा गर्भ नाश के लिए ही उन्हीं ऐसी माया की थी। भगवान शंकर के गर्भ से हरि करता है। वह परमात्मा सच्चिनंदा स्वरूप निर्गुण और निर्विकार है। साथ ही वह सत्य रज तम तीनों गुणों से परे निर्गुण और सवगुण भी है। उन्होंने भी मुझको जगत का पालक, विधाता का रुष्ट और रुद्र को सबको हरता सरता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यह सुखद है कि तुमने अपने सब शिष्य छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का गान किया है और अंत मुक्ति होकर सर्वदा शिव जी के सत्य नाम स्रोत का जाप किया है। करो इसको अब जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समाप्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी परे से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करो। शिव के
प्रिय रुद्राक्ष को यत्न से सब अंगों से धारण करो, सर्वदा शिवजी जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो, निरलस्य होकर सर्वदा शिवजी जी की शरण में रहो, शिवजी जी के सच्चे चरण को हृदय में धारण करो और शिव के प्रिय आनंद बन जाओ। वही वेदेश्वर को देखकर भक्ति का उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष सुस्ति और प्रणाम का बदन रहते हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप चाहे जहाँ गमन करना और मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहां पर अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनसे भी शिवजी जी की महत्व पूछना हो। वहां वहां वे तो तुम्हें शिवजी जी के 100 नामों का स्रोत सुनाएंगे। हे मुनि, आज से तुम शिव हो जाओ, शिवजी जी तुम्हारा कल्याण करो। ऐसा कहकर शिवजी जी की स्तुति करते हुए उनका समन करो और नमस्कार करके वह तृप्त हो जाए। श्री शिव महापुराण द्वितीय चौथा अध्याय समाप्त। श्री शिव महापुराण की जय।